Hello बच्चों, let's read this question. The question says 0.25 gram of an organic compound on Jaldal analysis gave enough ammonia to just neutralize 10 centimeter cube of 0.5 m H2SO4. The percentage of nitrogen in the compound is option A is 28, option B is 56, option C is 14, option D is 112. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास 0.25 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं और उसको जेलदाल एनालिसिस कर रहे हैं जिससे हमारी अमोनिया बनती है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 m H2SO4 चाहिए। तो हमें ये बताना है कि हमारे कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट रही होगी, क्या परसेंटेज उसका रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, इन जेलदाल्स मेथड की जेलदाल्स मेथड के अंदर हमारे पास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इन जेलदाल्स एनालिसिस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन बाय, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किस तरह निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमारा की कंसेप्ट है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये किसके इक्वल होती है, 1.4 इंटू मोलैरिटी इंटू 2V अपॉन m। जहाँ हमारे पास कैपिटल M क्या होता है, मोलैरिटी होगी हमारी किसकी, H2SO4 की। H2SO4 की मोलैरिटी होती है। और हमारे पास जो स्मॉल m है बच्चों, ये क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होगा, वेट। और जो हमारे पास बच्चों ये V होता है, V होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज टू न्यूट्रलाइज द अमोनिया। V क्या होगा, हमारे पास कितनी वॉल्यूम H2SO4 की चाहिए हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए H2 हमारे अमोनिया को, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको समझते हैं बच्चों, हमारे पास जेलदाल मेथड के अंदर होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जेलदाल मेथड के अंदर क्या होता है, हम निकालते हैं कि हमारे पास हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। इसको लेते हैं हम एक्सेस में, और यहाँ इसके अंदर कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है। ये क्या काम करेगा, हमारे पास जितनी भी हमारे नाइट्रोजन होगा उसको सभी को कन्वर्ट कर देगा ये अमोनियम सल्फेट के अंदर, अमोनियम सल्फेट के अंदर। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जितनी भी नाइट्रोजन है वो सभी की सभी हमारी अमोनियम सल्फेट में आ गई है। अब हम इस अमोनियम सल्फेट को क्या करते हैं बच्चों, हम एल्कली बेस के साथ, स्टैंडर्ड एल्कली बेस के साथ ट्रीट कराते हैं, लाइक 2NaOH के साथ ट्रीट करा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाता है यहाँ सोडियम सल्फेट Na2SO4। और यहाँ हमारी अमोनिया गैस रिलीज होती है, NH3 गैस। और साथ में निकलता है यहाँ वाटर। हम ये जो अमोनिया गैस होती है इसको सेपरेट कर लेते हैं इजीली, क्योंकि गैस होती है, बाकी हमारे सॉलिड और लिक्विड है। ये गैस हमारे पास जितना भी अमोनियम सल्फेट था उसमें से सारी गैस हमारी अमोनिया बन गई है, सारा नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम इस अमोनिया को ट्रीट कराते हैं अगेन एक स्टैंडर्ड और एक नोन अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ, स्टैंडर्ड एंड नोन अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ। ये H2SO4 क्या करेगा, जितना भी अमोनिया होगा उसको अगेन किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, अमोनियम सल्फेट के अंदर, अमोनियम सल्फेट के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि हमारा कितना H2SO4 ने रिएक्ट करा है अमोनियम के साथ, कितना H2SO4 ने हमारा अमोनियम सल्फेट फॉर्म किया है अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद। जितना हमारे पास H2SO4 ने रिएक्शन दिखाया होगा उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास अमोनिया बना होगा और उतना ही हमारे पास नाइट्रोजन रहा होगा इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो उसके बेसिस पर हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं, डिराइव करते हैं। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, तो हम इसको अभी अप्लाई कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्मूले को। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 1.4 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारे क्वेश्चन में कितनी दी थी हमें, 0.5 m, ये दी थी, तो हम लिख सकते हैं 0.5 m, 0.5 m। और हमें दिया है इंटू 2 करना होता है और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होता है, जो है हमारी 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 10 ml, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब वन किसके इक्वल होता है, 1 ml के। और हमें यहाँ वॉल्यूम हमें ml में लिखनी होती है, अगर हम नीचे वेट को किस में लिख रहे होते हैं, ग्राम में लिख रहे होते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला इसी तरह सेट होता है। अगर हम वॉल्यूम लीटर में लिखेंगे तो नीचे वेट हमारा केजी में होना चाहिए। तो फॉर्मूला इस तरह सेट है कि वॉल्यूम को ml में लिखना है और वेट को ग्राम्स में लिखना है डिनोमिनेटर में। और हमें कितना वेट दिया था, 0.25 ग्राम वेट दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं 0.25। ये हमारी सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो एक डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, इस वाले पॉइंट को भी हटा दूं तो एक और जीरो आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट हटा दूं तो दो जीरो ऊपर आ जाएंगे। ये 100 से मेरा 100 तो कट जाएगा। अगर देखोगे बच्चों, 5 वन जा और 5 5 जा 25 होता है, अगेन 5 वन जा और 5 टू जा 10 होता है, तो 2 टू जा 4 और 4 इंटू 14 इज 56। तो हमारे पास 56% नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में मिला है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।